साहब सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास उस्मान है और मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और इस घोड़ों के शोबे के साथ मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं। मैं मुंसलिक हूँ और मेरी जो उसमें स्पेशलिटीज़ है वो पोलो हॉर्सेस हैं। पोलो हॉर्सेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर मेनली लेमनेस आ जाती है, जिसको हम लंगड़ापन कहते हैं। उसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा है और न्यू एचकेबल की जो जितने भी 16 घोड़े हैं इनको सुपरवाइज मेडिकली तौर पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इस घोड़े की क्या स्पेसिफिकेशन है? आप कह रहे थे कि 16 घोड़ों में अगर मैं नंबर दूँ, इस घोड़े को 100/100 नंबर मिलेंगे। ये अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, एक परफेक्ट पोलो हॉर्स के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इस घोड़े के अंदर सारी मौजूद है। अब वो क्या हो सकती हैं? एक उस घोड़े का स्टेमिना, एक उस घोड़े के अंदर उसका माउथ से हमारी मुराद होती है उसका राइट, उसका लेफ़्ट। एक उस घोड़े के अंदर स्पीड कि वो कितना तेज़ी से निकलता है और साथ में उस घोड़े की ब्रेकें कि जहाँ पे आप उसको रोकना चाहें वो कितने मिनिमम टाइम के अंदर वहाँ पे रुक के दोबारा टर्न करके बॉल की पोजीशन को अचीव कर देता है। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से इस मेयर्स के अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से मैं इसको नंबर 1 कैटेगराइज करता हूँ। इसका क्या नाम है जी? ये इसका नाम है नॉर्मेंडिया। इसको पाकिस्तान में आए हुए 3रा साल है और इस साल जितने हमारे पोलो के कंपटीशन हुए हैं उसमें हम लास्ट जो मेन टूर्नामेंट था उसमें हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और उस जो हमने क्वालिफाई किया फाइनल के अंदर उसमें इस मेयर का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि प्लेयर्स ने इस मेयर के ऊपर तकरीबन बहुत सारे गोल किए हैं। टोटल ओवरऑल अगर मैं उसको कहूँ कि उसने अपने टूर्नामेंट के अंदर 36 गोल किए हैं, तो उसमें से कम 20 गोल उसने इस मैच को किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये सन 2023 का जो पोलो का फाइनल हुआ है उसमें क्या नंबर रहे हैं जनाब आपके? सर, हम फाइनल के लिए क्वालिफाई किए थे और लेकिन फाइनल में हम लूज़ कर गए, तो हम 2nd नंबर पे रहे हैं। पोजीशन आपकी 2nd नंबर पे आई है। गोल्ड 2nd नंबर भी बहुत है कितनी टीमों में से? सर 8 टीमों में से हम 2nd नंबर पे आए हैं और ये है कि अगर क्योंकि इसमें ये होता है कि जो फाइनलिस्ट टीम होती हैं उनके दोनों के घोड़े जो बेस्ट हॉर्सेज होते हैं जिन्हें अच्छा परफॉर्म किया होता है वो किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं बेस्ट पोलो पोनी के लिए कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन है। तो हमारी तरफ से ये नॉमिनेशन थी, दूसरी टीम की तरफ से उनके अपने घोड़े थे उनकी नॉमिनेशन थी, लेकिन प्राइज़ उसको मिलता है जो फाइनल जीतता है। अगर हम जीत जाते तो हमारी साइड पे इस घोड़ी को मिलना था, क्योंकि हम हार गए थे, दूसरी टीम जीत गई थी, तो जो प्राइज़ था बेस्ट पोलो पोनी का वो दूसरी टीम हो गया। यानी कि 16 घोड़े हिस्सा लेते हैं जी, और अगर आपका एक घोड़ा विन आ रहा है तो वो 16 घोड़ों पर डिपेंड करेगा। अगर सारे घोड़े जीतेंगे उसी एक घोड़े को इनाम मिलेगा जो नॉमिनेट किया गया। जी, वो नॉमिनेट क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इस तरह से है जैसे इसके अंदर खेलते हैं क्रिकेट समझ लें, जब खेलते हैं तो 11 बंदे खेलते हैं। हाँ, लेकिन मैन ऑफ द मैच होता है एक बंदा होता है जिसने टीम को लीड किया होता है, या जिसने अच्छी बॉलिंग की होती है, या जिसने अच्छा स्कोर किया होता है। मेन इम्पैक्ट उसका होता है, उसकी वजह से बाकी टीम ने भी परफॉर्म किया होता है, लेकिन मेन स्कोर या मेन विकेट टेकिंग बॉलर जो होता है कोई और होता है, तो इस वजह से उसको प्राइज़ मिलता है। सारे जितने भी 16 खेलते हैं सब खेलते हैं, सब पे गोल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जिसने परफॉर्म किया होता है, मैक्सिमम जिसने अच्छा खेला होता है, फिर मैन ऑफ द मैच या पोलो की टर्म में उसको बेस्ट पोलो पोनी कहते हैं, उसको दिया जाता है। ये तो सालाना मुकाबले होते हैं, आप इन घोड़ों को इस्तेमाल करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए जी। आया कि इस कप के अलावा भी कोई मुकाबले होते हैं जिनमें आप हिस्सा लेते हैं? जो पाकिस्तान का जो पोलो सीज़न है वो बेसिकली स्टार्ट होता है जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं,
और जैसे ही सर्दियाँ एंड होना शुरू होती हैं ये ख़त्म हो जाता है। तो मेनली 3, साढ़े 3, 4 मंथ का जो टाइम पीरियड है सर्दी का पोलो उसमें खेली जाती है। ये तकरीबन अक्टूबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मिड मार्च या स्टार्ट ऑफ मार्च के अंदर इसका वाइंड अप हो जाता है। जो लाहौर के अंदर मुकाबला होता है ये कितने महीनों तक जारी रहता है? ये लाहौर के अंदर इसमें ना टूर्नामेंट होते हैं, हर वीक की अलग टूर्नामेंट होते हैं। एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ उसके बाद उसका फाइनल हो गया, वो टूर्नामेंट ख़त्म, उसका विनर और लूज़र डिसाइड हो जाता है। फिर अगले वीक नया टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। ये हम पोलो शुरू होती है लो गोल से लेके हाई गोल तक, मतलब टूर्नामेंट पहले छोटे होते हैं, 4 गोल का टूर्नामेंट होता है, उसके कुछ 4 से 5 टूर्नामेंट कराए जाते हैं। जब वो खेल लिया जाता है फिर जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि 8 गोल के टूर्नामेंट होते हैं, वो कोई 2-3 हफ्ते चलते हैं। जब उनके फाइनल हो जाते हैं फिर 14 गोल के जो मेन टूर्नामेंट है वो शुरू होते हैं। और मार्च के शुरू के अंदर जो पाकिस्तान का मेन टूर्नामेंट है जिसको पाकिस्तान नेशनल ओपन कहा जाता है वो होता है और सारी टीमों की जो नज़र होती है वो उस टूर्नामेंट पे होती है। अगर वो टूर्नामेंट जिसने जीत लिया तो उसको पोलो के अंदर यूँ समझ लें उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। कमाल हो गया। अच्छा, इसी तरह ही जैसे आपने बताया 4 गोल का होता है, 6 गोल का, 8, 10, 12 का। अगर आप 8 गोल वाले मुकाबले को एलिमिनेट कर जाते हैं तो जो नेक्स्ट कप होता है आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं? जी ये डिफरेंट हैं। जब आप 8 तक खेलें, 8 में आप अगर निकल भी गए हैं तो वो कोई उसका मसला नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक नया टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। तो आप नए टूर्नामेंट के अंदर आप उस टूर्नामेंट से निकल जाएंगे वो 8-10 दिनों के लिए, लेकिन जब नया टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो आप उसके अंदर अपनी दोबारा एंट्री करवाएं और नए सिरे से आपके मैचेस। इसकी कोई फीसेस वगैरह पे करनी पड़ती है? जी इसकी फ़ीस होती है जो ग्राउंड मेंटेनेंस है और जो क्लब स्टाफ है और जो क्लब मैनेजमेंट है उनको इनकी फ़ीस पे की जाती है। उन्होंने टूर्नामेंट वाइज जो है फ़ीस मुकर्रर की होती है कि 4 गोल की इतनी फ़ीस है अगर कोई खेलना चाहे, 8 गोल की इतनी है, 12 गोल की इतनी है, 14 गोल की इतनी एंट्री फीस है। अच्छा, इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाई जाती है जैसे डॉग्स की करवाई जाती है? इनकी रजिस्ट्रेशन हुई होती है। अब इनको हम पेडिग्रीड क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि इनका ऑलरेडी पीछे से रिकॉर्ड है, क्योंकि ये इतनी मेंटेन किया। जब ये घोड़े आते हैं तो इनके साथ इनकी प्रॉपर फाइल आती है जिसमें इनका नाम, इनके किस मदर से थे, इनका बाप कौन था, उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो होती है। साथ में वहाँ पे होता है वेटनरी चेकअप कि जब एक घोड़ा परचेज़ किया जाता है, वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है तो फिर उसका मेडिकल चेकअप होता है। आया इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अंदर कोई हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर कोई जॉइंट का प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। क्यों? यहाँ पे हमने इनको भगाना दौड़ाना है। अगर इसकी हड्डी का प्रॉब्लम है, इसके जोड़ों का प्रॉब्लम है तो ये आके यहाँ पे लंगड़ा हो जाएगा और परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो जो मालिक इतने पैसे देते हैं तो फिर वो एक डॉक्टर हायर करते हैं, वो इनका सारा चेकअप करते हैं मेडिकली तौर पे, इनके एक्सरेज करते हैं, इनकी अल्ट्रासाउंड करते हैं टांगों के अंदर, और वो रिपोर्ट्स भी साथ अटैच होती हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि जी इसकी टांगें, इसके टेंडन, इसके मुट्ठे और इसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो सब कुछ परफेक्ट है। इस स्टेज के ऊपर इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो दोस्तों, ये पोलो क्लब के अंदर इस्तेमाल होने वाले घोड़े हैं। हमारी ये पहली वीडियोज़ हैं। हम आप दोस्तों के साथ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते रहा करेंगे।